दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार वही गोल्डन की बात करने जा रहा हूं जिन्हें सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने और खास करके यहां की सरकार और विपक्ष ने फंसाया है। सबको मालूम है कि 18 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक लालू छपरा गांव है जहां से गोल्डन दास को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु खबर अब यह है कि 21 अगस्त 18 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद पुनः 21 अगस्त 2024 को लालू छपरा गांव के ही निवासी जिनका नाम है राजेंद्र राय और पिता का नाम है स्वर्गीय सहदेव राय, इनके द्वारा एक स्पेशल FIR किया गया है गोल्डन दास के ऊपर। इन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन एक बात और बता दें कि इस FIR में सिर्फ इनका नाम नहीं है, इनके साथ ही साथ लगभग 12 लोग जो है इनके ऊपर FIR लगाते हुए आरोप लगाया है। और ये आरोप कितनी हास्यास्पद है, आपको सुन करके लगेगा कि ये क्या देश में मजाक चल रहा है, प्रशासन किस प्रकार से मजाक कर रहा है। हालांकि मैं उस FIR की जो हमारे पास में उसकी नकल आई है, उस नकल में सारी चीजें साफ साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, परंतु जो भी चीज स्पष्ट है उससे मैंने आउट करने का, ट्रेस आउट करने का कोशिश किया है। उसमें जो ये लगाया गया है तो 15 लोगों ने लगभग ये कहा है, किसी ने कहा है कि मेरे घर में गोल्डन ने आया और आकर के ट्रंक को तोड़ा, ट्रंक को तोड़ करके उसमें से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया और साथ ही साथ उसमें लगभग 4.5 लाख रुपया के गहने थे, वो गहना को भी निकाल लिया। इस प्रकार से कुछ ने ये भी आरोप लगाया कि मेरे घर में शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए लाख से ऊपर ही, किसी ने कहा 80,000, किसी ने कहा 75,000, इस प्रकार से पैसा रखा हुआ था। गोल्डन दास आकर के मेरे घर में लूटपाट किया और ये सारा पैसा लेकर के चला गया। इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जितने लोगों ने आरोप लगाया है उन तमाम लोगों को मिला करके अगर देखा जाए तो लगभग 80 लाख से ऊपर कैश की बात कही गई है कि लगभग 80 लाख, सबको जोड़ करके कैलकुलेट करने की बात अगर कहा जाए तो लगभग 80 लाख रुपया के बारे में बताया गया है कि गोल्डन दास ने कैश के रूप में लगभग 80 लाख रुपया लूटा है। जबकि आभूषण की बात करें तो उसमें बताया गया है कि लगभग 95 लाख से ऊपर की इन्होंने सोना चांदी के बने हुए जवाहरात जो थे, गहना, वो लूटपाट किए हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे घर में टीवी लगा था, फ्रिज लगा था, सोफा लगी थी, उनको भी तहस नहस कर दिया। कुछ ने कहा मेरे दरवाजे पर JCB लगा हुआ था, JBC को भी नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ किया। किसी ने थ्रेशर, किसी ने ट्रैक्टर, किसी ने वाहन के बारे में बताया। कुछ ने तो यहां तक लगाया है आरोप कि मेरे बाइक थे, बाइक को तोड़ दिए गए। सवाल इन बातों का है, हास्यास्पद तो ये बात है कि ये जो केस है ये रजिस्टर्ड हो गया है। थाना प्रभारी पारू, जो थाना प्रभारी है, वो रजिस्टर्ड कर लिए हैं। अब सवाल यहां देखिए कि हमने बार बार आपको बताया है कि गोल्डन को फंसाया गया है, गोल्डन को फंसाया गया है। गोल्डन अलग बात है कि संवैधानिक तरीके से कुछ हट करके, वो भी पुलिस प्रशासन की भाषा में, क्योंकि गोल्डन का कहना था कि अगर पुलिस गाली देती है तो वो अगर संवैधानिक नहीं है तो फिर हम गाली अगर देते तो वो असंवैधानिक कैसे है। गोल्डन के इस तर्क का जवाब शायद किसी के पास में नहीं था और गोल्डन सिर्फ यही करता था कि जिन जगहों पर जाता था प्रशासन के साथ आंख में आंख डाल करके और इस प्रकार की बात को कहता था। प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा लोकतंत्र के निर्माण में गोल्डन का सिर्फ यही एक प्रयास रहा
कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को हक मिले, उसका अधिकार मिले, मान और सम्मान मिले। कुछ लोगों को हो सकता है जलन हो सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गोल्डन की सफलता से उनको तकलीफ होती है और जलन होती है। हालांकि ये ईर्ष्या, ये जलन, ये द्वेष अंबेडकर वादियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर वादी कभी भी इस बात को नहीं लेता है कि कौन व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। संवैधानिक तरीके से कोई व्यक्ति अगर देश की सेवा के लिए, लोकतंत्र की सेवा के लिए, नागरिकों की सेवा के लिए अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें खास करके हम ये कहना चाहेंगे कि उनके हौसला को बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में संविधान और लोकतंत्र की मजाक नहीं उड़नी चाहिए। हमें संवैधानिक दायरा में रह करके ही कोई भी चीज को कर सकते हैं। हमारा जो अधिकार संविधान में दिया गया है, हम अपने संवैधानिक दायरा में रहते हुए उस संवैधानिक अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज की परिकल्पना के बारे में उन्होंने जो सोचा था, जो परिकल्पना किया था, आज देश में इस कदर की स्थिति बन गई है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में, एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ में जो भेदभाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आज के 500 साल पहले जो जमाने में लोगों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी हुई होती थी, उसी का ये समझिए कि लेटेस्ट वर्जन आया है। अभी भी लोगों को इसी प्रकार से सताया जा रहा है। लेकिन जब गोल्डन जैसे जैसे लोग उभरते हैं और जाकर के न्याय की मांग करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को ये जलन होती है और लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि गोल्डन भी एक मनुष्य है, हो सकता है कहीं कहीं पर उनसे भी कुछ गलतियां हुई होगी जिसे समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे लोगों का कहना है कि गोल्डन की 2 शादी हुई है। मैं मानता हूं कि गोल्डन 2 शादी किए हैं, लेकिन 2 शादी का कॉन्सेप्ट अगर उनकी पत्नी को पसंद है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं होता तो उनकी पत्नी जाकर के और एफआईआर करते, कोर्ट में उनके लिए केस करते, अपने हक की लड़ाई को, आवाज को बुलंद करती। लेकिन उनकी पत्नी इस प्रकार की कोई केस नहीं किए है। अब कोई व्यक्ति 1 शादी करता है, 5 शादी करता है, 25 शादी करता है, यह बात निर्भर करता है कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले उसका कितना विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि न्यायालय में अगर ये मामला जाएगा तभी ही उस पर सुनवाई होगी, परंतु बहुत सारे लोगों का इसका भी विरोध है। छोड़िए, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है सामाजिक भी मामला हो, परंतु प्रत्येक चीज के लिए अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम नीति सिद्धांत के अनुसार, कानून के अनुसार ही उसी का अनुसरण करेंगे। आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ये केस कितनी विचित्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के लोकतंत्र में यह सबसे पहला केस होगा। आपको बताते चले कि जितना भी आरोप लगाया गया है, इस ये आरोप किस प्रकार से निराधार है। सिर्फ एक पॉइंट में सारे आधार जो है ये ध्वस्त हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि गोल्डन जो है 85 लाख रुपया और लगभग 95 लाख रुपया जो आभूषण का था, ये सब वहां से लूटपाट किया। तो वहां पर तो पुलिस की बड़ी फौज थी, तो क्या पुलिस विफल थी? पुलिस हिजड़ा बन गई थी? पुलिस के अंदर में ताकत नहीं थी? आखिर पुलिस को लूटपाट क्यों होने दिया? इसका मतलब होता है कि पुलिस की भी मिलीभगत थी। पुलिस के सामने अगर किसी भी प्रकार की क्राइम होती है, वो भी 12 नहीं, 12, 15 लोगों के घरों में इस प्रकार की चीज होती है, एक घर में लूटपाट के बाद तुरंत वहां पर पुलिस को सूचना जानी चाहिए थी। तो निश्चित तौर पर वहां के लोग एक घर में जब हुआ होगा तो प्रशासन को सूचना दिए होंगे, क्योंकि प्रशासन तो उसी जगह पर थे। तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? इसका मतलब होता है कि प्रशासन की भी उसमें मिलीभगत हुई होगी अगर लूटपाट हुआ होगा तो। दूसरी चीज, अगर वहां लूटपाट हुआ था तो प्रशासन के लोग तो वहीं से गोल्डन को गिरफ्तार किए। तो गोल्डन को जब गिरफ्तार किए तो गोल्डन के पास में प्रशासन ने आउट किया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोल्डन अपने स्कैनर से लगभग 76,000 रुपया चंदा के रूप में वसूल किया था। तो इसका भी पर्दाफाश करना चाहिए था कि गोल्डन के पास से लगभग 85 लाख रुपया और 95 लाख रुपया इतना भी कैश, 85 लाख रुपया कैश तथा 95 लाख रुपया के आभूषण भी प्राप्त हुए। इसलिए
कि गोल्डन के साथ जो रहने वाले लोग थे, हालांकि सारे लोग गोल्डन के साथ जाने वाले नहीं थे, ये भी सत्य है जैसा कि सूचना आ रहा है, परंतु अगर गोल्डन के साथ वाले लोग थे तो जितना भी रुपया पैसा जो आभूषण था ये चला कहां गया? इसका मतलब होता है कि पुलिस प्रशासन के सारे लोग जो थे ये पैसा लेकर के, गहना लेकर के रख लिए, तो एफआईआर तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर बनती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और ये जो पारो थाना के ये जो थानेदार हैं, तो ये कैसे, किस प्रकार के एसएचओ हैं कि जब ये किसी मुजरिम को अरेस्ट करते हैं जो इतनी बड़ी चीज है, तो फिर भाई इनके पास में इनकी जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 18 अगस्त को गोल्डन दास वहां जाते हैं। अब 18 तारीख को सुनिएगा, देखिए इस केस की थोड़ी मार्मिकता को समझिएगा। 18 तारीख को गोल्डन अरेस्ट हो जाते हैं और पुलिस कस्टडी में गोल्डन जी हैं, और यहां 21 अगस्त को अर्थात 18-3-21 3 दिन के बाद जो है उनके घरों में क्या हो जाता है, तो लूटपाट हो जाती है। ये क्या चीज है? प्रशासन के लोग इतने निकम्मे कैसे हो गए? प्रशासन के लोग इतने कह सकते कि इस भावना से, दुराग्रह की भावना से कैसे ग्रसित हो सकते हैं? क्या कोई प्रशासन को लोग इस प्रकार की भावना से ग्रसित हो सकता है? हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर गोल्डन किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने का प्रयास अगर किया तो निश्चित तौर पर कानून के तहत विधिवत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से चढ़ा बढ़ा करके अपनी बातों को रखा है, इसका तो खुलासा कर हाई कोर्ट में या कोर्ट में जहां भी होगा, ये प्रशासन को, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि आपने जितने सेक्शन लगाए हैं, जितने आरोप लगाए हैं, आपके पास में उसका 1% भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपने सरकार के और विपक्ष के जो उनके लोग हैं उनके बहकावे में आकर उनके कहने के आधार पर आपने अरेस्ट किया है। और एक बात, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि गोल्डन के साथ में जो भी किया गया है वो जानवर के जैसा सलूक किया गया है, व्यवहार किया गया है। वक्त आने के साथ में यहाँ के बहुजन लोग उतने कमजोर नहीं हैं, उसका जवाब देंगे। हालांकि एक बात जरूरी है कि यहाँ के बहुजन लोग, यहाँ के दलित लोग के अंदर में एक चीज को कमी देखा गया है कि यूनाइट नहीं है, एक नहीं है, अपनी पावर को, अपनी ताकत को नहीं पहचाने हैं। जिस प्रकार से आपको याद होगा वो 2 तारीख को जो 2018 में जो घटना घटी थी, जिसमें सारे लोग सड़क पर आए थे SC/ST एक्ट के विरोध में, तो जिस प्रकार की चट्टानी एकता का परिचय उस समय दिए थे, अगर इसी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अगर ये मुस्तैद हो जाएंगे और गोल्डन के खिलाफ अगर इनके ऊपर जो साजिश हुआ है उसका प्रूफ मांगेंगे, तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को, लोगों के पास में इसका जवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल हम जानते हैं कि अभी यह कोर्ट न्यायालय में है, न्यायालय के ऊपर सबका भरोसा होता है, सबका विश्वास होता है। देखना होगा कि न्यायालय इस पर किस प्रकार की करती है, लेकिन फिलहाल यही कहना है कि गोल्डन के लिए एक नई आफत के रूप में इस प्रकार की चीज को फिर से लाया गया है और पूरी तरह से गोल्डन को फंसा करके उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया गया है। दोस्तों, आप तमाम लोगों से मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जैसे जैसे पत्रकार ही सही मायने में इस प्रकार के कारनामे को आउट करने का, पब्लिश करने का, सार्वजनिक करने का, आपके बीच में खबर को लाने का प्रयास करते हैं, जो जोखिम भरा कार्य होता है। आपकी ताकत, आप हमारी ताकत बनिए, हमारे चैनल्स को इतना सब्सक्राइब करिए और इतने लोगों के पास से करवाइए कि ये जो मनोवादी और ये जो सामंतवादी व्यवस्था वाले लोग हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, हमारे लोगों को जबर जेल में डालने का प्रयास करते हैं, इस ताकत के द्वारा हम उनके मनोबल को कुचलने का काम करें और लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा का हम प्रयास करें। इसी संदेश के साथ कि आप सभी जहां भी हो, सब कोई एक रहें, जाति में मत बटिए, कोई दुस्साध नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई मांझी नहीं है, कोई पासी नहीं है, कोई धोबी नहीं है, सबकी एक ही जात है, क्योंकि बाबा साहब ने सबको अनुसूचित जाति बताया था। हम सभी की जाति एक है, हम विभाजित होते हैं जिसके वजह से हमको कमजोर होते हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि बिहार को बढ़ाने के लिए कोई अगर नेता जो वास्तव में अम्बेडकरवादी विचारधारा का है, जो वास्तव में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, हमें उन तमाम लोगों को, वैसे लोगों को समर्थन करना चाहिए और उसके हाथों को मजबूत करते हुए और हमें अपनी ताकत बनानी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बेहतर कमेंट जरूर लिखिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।